मैं कहना चाहूंगा उससे पहले कि आप सभी लोग डायरी पेन जरूर लेके बैठें। आप सभी लोग डायरी पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि कुछ शब्द जो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं वो फिर वापस हमें नहीं मिलते, लेकिन अगर डायरी पे आप कॉपी पे नोट कर लेते हैं तो वो जीवन में आपको हमेशा साथ देते हैं। तो अब उनके बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आपकी जोरदार डिजिटल तालियों के बीच मेरे अपलाइन मिस्टर देवराज कोहली सर। वेलकम सर। थैंक यू नरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपका सर। जी, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी जी, स्वागत है सर, स्वागत है, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू नरेश जी, बहुत शानदार बात बोली आपने। और जो होस्टिंग में जो एनर्जी है आपकी, बहुत काबिले तारीफ़ है। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को हार्दिक 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 अभिनंदन करना चाहूँगा। जो भी लाइन पर बने हुए सभी साथी हैं, माई वैदिक कंपनी के जो भी स्ट्रॉन्ग, जो भी लीडर हैं, सभी को मेरा वैदिक प्रणाम। तो दोस्तों, नरेश जी ने एक बात बहुत शानदार बोली, बहुत ज़बरदस्त बोली, जो हर आदमी को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए कि सुंदर आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इस पर ध्यान बहुत देना ज़रूरी है। सुंदर आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, लेकिन स्वस्थ आदमी हमेशा सुंदर होता है। तो थैंक यू नरेश जी, बहुत शानदार होस्टिंग। तो दोस्तों, चलता हूँ मैं अपने पीपीटी की तरफ। मैं जागरूकता की तरफ पहले चलता हूँ। मैं सबसे पहले आपको कोई ना कोई ऐसी खोज करके लेके आता हूँ ताकि आप उससे जागरूक हो जाएं और सावधान हो जाएं। अपने माता पिता को सावधान करें, अपने बच्चों को सावधान करें, अपने आप को सावधान करें, ताकि हम किसी गलत उसमें न फंसें। अगर बीमार हो जाते हैं तो मेरे दोस्तों, हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो हम तो यही चाहेंगे, ये प्लेटफॉर्म है ऐसा, यह दवाई न खा करके अपना फूड सप्लीमेंट यूज करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा, और हैरत अंगेज क्लिप है दोस्तों। आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे कि ऐसा हो रहा है दुनिया में, तो हम कैसे बचेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं मैं अपनी क्लिप की तरफ। ज़रा ध्यान से सुनना उसको, ये इतना टाइम ज़रूर देना। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आए हैं। जो ज़िंदगी बेहतर चल रही है उसको और बेहतर करने के लिए आए हैं। आपका स्वागत है सर। नरेश जी, मुझे बताएंगे आप, आवाज़ आ रही है कि नहीं सर? जी सर। उदाहरण के लिए इस जांच में पेट और एसिडिटी की दवाइयां फेल हो गई। रेबेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। एसोमेप्राजोल, ये तमाम दवाइयां जिन्हें ज़रा इन्हें बहुत गौर से सुनना दोस्तों। मैं जागरूकता की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूं, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। सॉल्यूशन हमारी कंपनी ने, आपकी कंपनी ने आपको दे रखा है, और उसके बाद इससे कैसे बचा जा सकता है, ज़रा ध्यान से सुने प्लीज़। देश में लाखों लोग रोजाना खाते हैं, उदाहरण के लिए इस जांच में पेट और एसिडिटी की दवाइयां फेल हो गई। रेबेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, ये तमाम दवाइयां जिन्हें देश में लाखों लोग रोजाना खाते हैं, उनके अलग अलग बैचेस के नमूनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती। डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों पर भी इसमें सवाल खड़े हुए हैं। तो अनेकों ऐसी दवाएं हैं जिसमें आप ये देखेंगे, लेकिन 3 दवाएं हम लेकर आए हैं जिसमें भारत सरकार की एजेंसी बता रही है कि इसमें जो सॉल्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो मानक है, जो मापदंड है क्वालिटी के, वो सही नहीं पाए गए हैं। और ये जानते हैं, ये जो 3 दवाएं मैं लाई हूं, आपको दिखाने वाली हूं, ये प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए फटाफट डॉक्टर्स दिखते हैं बहुत सारे लोगों को, और ऐसा मुमकिन है कि आपने भी ये दवा खाई हो। पहली बार जो दवा हम आपको दिखा रहे हैं, ये है ऑगमेंटिन 625, मांसपेशियों के दर्द में इस्तेमाल होने वाला डाइक्लोफेनाक जेल इसी लिस्ट में शामिल है, और ये भारत सरकार की एजेंसी है जिसने ये बताया है। इसके बाद खांसी, जुकाम, एलर्जी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी जांच में फेल हो गई हैं। इनमें भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन सिरप जो है वो देश के लाखों घरों में खांसी के लिए इस्तेमाल होता है।
वो भी इस सूची में शामिल है और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टाइट्रोपियम इनहेलर भी क्वालिटी टेस्ट में निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। अरे सवाल सिर्फ एक गोली या एक सिरप का नहीं है, सवाल उस पूरे भरोसे का है जिस पर मरीज, उसका परिवार और आप भी जानते हैं शुगर बढ़ना कितना बड़ा रिस्क है, शुगर गिर जाना कितना बड़ा रिस्क है, सीधे जिंदगी पर आ सकती है, जानलेवा हो सकता है। कि सही दवाइयां नहीं खा पा रहे हैं लोग और उनकी दवाइयों में भी मिलावट है। डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी इस जांच में फेल पाई गई हैं। इनमें टेलमिसार्टन, एम्लोडिपिन और रैमिपिरिल ये तमाम दवाइयां शामिल हैं। खून को पतला करने के लिए, मतलब जिंदगी और मौत के बीच का खून अगर जम जाए, कत्था बन जाए, कोएगुलेट हो जाए, किसी भी नली को वो ब्लॉक कर सकता है। ऐसे लोगों को जिनमें खून गाढ़ा होने की ऐसी चांस है वो किनारा कर लेंगे। भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2,500 करोड़ गोलियां खाते हैं, 2,500 करोड़ गोलियां। रेबेप्राजोल, पैंटोप्राजोल नाम की ये दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये दवाई भी निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। इसके अलावा भारत में हर दिन 60 से ज्यादा कंपनियां पैरासिटामोल की 400 करोड़ गोलियां बनाती हैं और आप इन गोलियों को ये सोचकर खाते हैं कि इनसे आपका बुखार ठीक होगा, लेकिन असली दवाइयां भी सॉल्ट के मामले में मिलावटी निकलती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासिटामोल की दवाई इस टेस्ट में फेल हुई। खून की कमी, विटामिन और जितने सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, पेट वास्तव में सत्य है कि जैसे जैसे आप एक रोग का इलाज शुरू करते हैं उसके साथ ढेरों रोग अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे खांसी की दवाई खाई तो एस्थमा क्रिएट हो गया, सिर दर्द की दवाई खाई तो माइग्रेन हो गया, जुकाम की दवाई खाते हैं तो साइनस हो जाता है, पेट के दर्द की दवाई खाते खाते, एंटी एसिड खाते खाते आपको अल्सर क्रिएट हो जाता है। जोड़ों का दर्द और मोटापा खुद दवाइयों की देन है। हर दवा के ऊपर लिखा होता है, बल्कि क्रोसिन के ऊपर साफ लिखा है नॉट टू बी टेकन मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी दवा 3 बार से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर उसके बाद आप उसको रेगुलर ले रहे हैं, बीपी की दवाई रेगुलर खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, थायराइड की दवाई खा रहे हैं, तो वो लीवर, किडनी, हार्ट को डैमेज करेगा ही करेगा, कोई रोक नहीं सकता है। उदाहरण हाँ, तो नरेश जी मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आपने ये जो क्लिप देखी होगी हैरत अंगेज, आप हैरान हो गए होंगे कि जो गवर्नमेंट की संस्था है वो जांच कर रही है और जो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसमें मिलावट पाई जा रही है, यानी कि लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किस तरह से लोग कर रहे हैं। तो वही वाली बात होगी, जो दवा आपको बचाती है दोस्तों वही मारने वाली बात हो गई। हमारे यहाँ संस्कृत में एक सूक्ति है, सूक्ति, कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ सूक्ति होती है, दोहा होते हैं, छंद होते हैं। मैं एक सूक्ति बताऊंगा 2 अक्षर की। वो ये कहते हैं, रक्षका है भक्षकात। रक्षका भक्षकात का मतलब होता है रक्षा करने वाला ही मारने वाला बन जाए तो दोस्तों उसको कौन बचाए। राइट नरेश जी? अब जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। बिल्कुल सर। मेरी आवाज क्लियर है ना सर? मेरे को कंफर्म करते चले जाएं। बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, तो जैसे कि उन्होंने बताया, मेटफॉर्मिन नाम की एक ऐसी गोली है वो शुगर लेवल को मेंटेन करती है। लेकिन दोस्तों जिसको भी शुगर लेवल है, मान के चलिए उसको शुगर बढ़ गया और उसने मेंटेन करने के लिए मोटफेरमिन 500 ले ली, मोटफेरमिन 1000 ले लिया और उसका शुगर लेवल नहीं लेवल में आया, क्योंकि मिलावट वाली दवा है। राइट, मिलावट वाली दवा है तो आप अच्छे महसूस कर रहे हैं कि मैंने अभी गोली लिया, अभी मेरा मेंटेन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो मिलावट है वो तुम्हारे शरीर में और ज़्यादा हानिकारक तत्व पैदा करके या टॉक्सिन पैदा करके ब्लड शुगर को और हाई कर दिया, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिक जिसे बोला जाता है। जब हाइपरग्लाइसेमिक होता है तो दोस्तों लीवर डैमेज होता है, लीवर डैमेज होते ही तुरंत फेल हो जाता है और इंसान बचता नहीं है दोस्तों।
अब दूसरा, किसी ने बीपी की गोली खाई दोस्तों, बीपी की गोली खाई कि मेरा बीपी बढ़ गया है, XYZ, किसी का भी बीपी बढ़ जाता है, हर इंसान खाता है कि डॉक्टर साहब ने बीपी की दवा लिखी है, उसे मैं खा लेता हूँ, मेरा बीपी सेंटर में आ जाएगा। उसने बीपी खा लिया, निश्चिंत होकर के काम पर चला गया, और उसका वो बीपी की दवा काम न करके न्यूट्रल उसको छोड़ दिया अपने आप को, यानी कि उसका जो पावर थी दवा की वो काम ही नहीं करी, क्योंकि उसके अंदर वो साल्टेड नहीं है। जो अभी एक मैडम ने बताया कि उसके अंदर जो मानक है वो उसके अंदर नहीं डाले गए हैं। तो विचार कीजिए, जिस इंसान ने बीपी को बैलेंस करने के लिए जो खाई है बीपी की गोली, वो बैलेंस न करके बीपी और बढ़ता चला गया। जैसे बीपी बढ़ता चला गया तो कितना खतरनाक जिंदगी उसकी मुसीबत में पड़ गई, जिंदगी मतलब मौत में बदल सकती है। उसका कारण क्या हो गया? जैसे बीपी बढ़ गया, उसका लीवर फेल हो गया, बीपी बढ़ गया, उसका ब्रेन हैमरेज हो गया, बीपी बढ़ गया, पैरालिसिस हो गया। तो नकली दवाइयों से बचने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए माई वैदिक्स प्रोडक्ट कंपनी ने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट निकाले हैं। ये प्रोडक्ट बेहतरीन है दोस्तों, ये 100% हर्बल है। माई वैदिक प्रोडक्ट अगर इनको यूज करते हैं तो आने वाले समय पे आपको ये केमिकल वाली दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो नकली दवाई चल रही है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को हेल्दी बनाते रहिए दोस्तों, अपने माता पिता को हेल्दी बनाते रहिए। मान के चलिए आपके पिता या दादा कोई घर में बीमार हैं और आप अच्छे डॉक्टर से दवा लिखवा करके दादाजी को लेके आए और दो दवा भी नकली आ गई, और दादाजी का बीपी है या शुगर है, उनका शुगर लेवल और बढ़ गया। जब शुगर लेवल और बढ़ गया तो वो भी ज़िंदगी और मौत के समान हो जाता है दोस्तों। तो उससे बचने के लिए, अपने दादाजी के लिए, अपने दादी जी के लिए, स्वयं के लिए अपना अच्छा भोजन और अच्छा न्यूट्रिशन यूज करते रहिए। आने वाले समय पे आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे। माई वैदिक्स प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारी कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, गवर्नमेंट के लिए जो भी ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए अथवा ये कंपनी को चलाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने हैं। ये हमारे डॉक्टर PK प्रताप सर हैं, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है। मैं इनसे पर्सनल ही मिला हूँ, बहुत शानदार ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, और कहा जाता है सर को कि वास्तव में 20 साल का इन्हें तजुर्बा है। देखिए सर, तजुर्बा और अनुभव में दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन वो विषय नहीं है मेरा। जब ये बात करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाते हैं। जब ये हंसते हैं तो फूल से झड़ते हैं। सामने वाले को ये नहीं मालूम पड़ता कि ये बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत बड़े कंपनी के चेयरमैन सर हैं, लेकिन नहीं, ये आम आदमी की तरह बात करेंगे, करोड़पति। देखिए, एक गर्व होता है कि हम एक करोड़पति इंसान के पास बैठ कर के बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड में जाएंगे, आपके करोड़पति के पास में बैठेंगे तो बैठने भी नहीं देता है, वो दूर से ही हाय हेलो कर देते हैं। लेकिन ये साथ में खाना भी खाते हैं। बहुत अच्छा नेचर है दोस्तों। डॉक्टर PK प्रताप सर विजनरी इंसान हैं, और इनको 21 साल का तजुर्बा है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का। ये माई वैदिक्स जितने भी प्रोडक्ट हैं सर, नेचुरल प्रोडक्ट हैं, हर्बल है, 100% प्रोडक्ट है। यहाँ पर 3 प्रकार के अभी हमारे माई वैदिक्स प्रोडक्ट्स के कैटेगरी है। इसमें हेल्थ केयर के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, जो कि एग्रीकल्चर के प्रेजेंट में भी है, हेल्थ केयर के प्रेजेंट में भी है, और कैटल फीड यानी कि पशुओं के भी अभी आने वाले हैं। लाइफ स्टाइल हमारे कुछ प्रोडक्ट आ गए हैं, जिसमें मैं आगे बताऊंगा। एक प्रोडक्ट इतना अपने लाइफ स्टाइल का जो डेली बेसिस यूज पर किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, ये माई वैदिक प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, मैं इसको बताना चाहूँगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पर आता हूँ। ये देखिए, ये बहुत शानदार जिसे बोलते हैं टूथपेस्ट। इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, इसके अंदर झाग वाला कोई भी केमिकल नहीं है जो झाग बनाता है। जो झाग बनाने वाला केमिकल होता है दोस्तों, वो कैंसर कारक होता है।
इसलिए हमारी कंपनी ने इसको चुना है कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा टूथपेस्ट निकाल के दिए जाए जो दूसरों से अद्वितीय हो, जो दूसरे के पास ना हो, वो हमारे पास है। इसमें 16 इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं दोस्तों। इसकी खासियत ये है, दांतों में सड़न हो, मसूड़े कमज़ोर हो, दांतों में ठंडा पानी लगता हो, गर्म पानी लगता हो, झंझनाहट होती हो, मुंह से बदबू मारती हो और कीड़े लगे हो दांतों में, जिसे बोलते केविटी बनना, यानी कि मुंह के अंदर एक बीमारी होती है, उससे बहुत जल्दी निजात दिलाते हैं, जिसको पायरिया बोला जाता है। और पायरिया इतना डेंजर होता है क्योंकि दांत नहीं है तो खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है, दांत है तो खूबसूरत भी है और खूबसूरत शरीर भी बनता है, क्योंकि दांतों से ही आप अच्छा भोजन खा सकते हैं, चबा चबा के खा सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है और दांतों की वजह से ही आपकी सुंदरता बढ़ती है दोस्तों। ये आपके कट जाए, छिल जाए तो उस पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रॉपर्टीज है दोस्तों। दांतों के मसल्स को, जो हमारे मसूड़े होते हैं, उसके अंदर से ब्लीडिंग निकलती है, पस निकलती है, उसको अच्छे से क्लीन खत्म कर देता है। आने वाले समय पे आपको पायरिया का भी खतरा खत्म हो जाता है दोस्तों, ये माई वैदिक प्रोडक्ट के। और दोस्तों एक जो मैंने आज तक नहीं सुना, वाटरलेस फेस वॉश। आपने फेस वॉश तो बहुत लगाए होंगे, दुनिया ने लगाते हैं, आए दिन दुकानों से खरीद के बच्चे भी लगाते हैं, लेकिन उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, ऐसा मिशन कंपनी का, ऐसा मिशन है कंपनी का, वो प्रोडक्ट ला करके दिए हैं आपको जो आज तक आपने सुना नहीं होगा। बिना पानी के फेस वॉश करना, ये एंटी एलर्जिक होता है दोस्तों, ये एंटी एक्ने होता है, ये आपकी स्किन को टोन बना के रखता है, आपकी स्किन के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आने देता है, आपके कॉलोजिक नामक जो एसिड होता है दोस्तों, उसमें भी अच्छा काम करता है, और सोडियम हाइलोरोनेट ये बेहतरीन काम करता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बात यह है कि ये आपके स्किन को टोन बना के रखता है, आपके चेहरे की चमक को बना के रखता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, स्किन को स्मूथ बना के रखता है, सॉफ्ट बना के रखता है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और कहीं शादी में जा रहे हैं या कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है या पानी नहीं है, तो आप इसको बिना पानी के अपने फेस को साफ कर सकते हैं और एकदम चमकदार चेहरा आप प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ दिन तक इसको लगाएंगे, तुम्हारे चेहरे पर दाग धब्बे जो भी प्रॉब्लम है वो सारी खत्म होती चली जाएगी दोस्तों। ऐसा वाटरलेस फेस वॉश। तो दोस्तों, ये माई वैदिक प्रोडक्ट के एक ऐसा एल्को केयर प्रोडक्ट है जिसको दिखा करके हम ये बता सकते हैं कि ये अद्वितीय प्रोडक्ट है। क्योंकि अब देखिए, मेडिकल साइंस ने कितनी बड़ी तरक्की की है, बहुत बड़ी तरक्की करने के बाद अब आयुर्वेदा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी दोस्तों कि नकली दवाइयाँ बन रही हैं दोस्तों, इसलिए पड़ी दोस्तों कि नकली दवाई खा खा करके आपके ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, इसलिए पड़ी कि ज़्यादा दवाइयाँ खा खा करके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, 2020 की WHO की रिपोर्ट में बताता हूं दोस्तों, भारत के अंदर जितनी भी दवा मैन्युफैक्चर होती है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट म्यूट कर लें। भारत के अंदर जितने भी दवा मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका 67% भारत कंज्यूम करता है और 33% अदर कंट्रीज उसको कंज्यूम करती है। यानी कि सबसे ज़्यादा भारत के अंदर दवाइयाँ खाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा भारत के अंदर बीमार लोग पड़े हुए हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे हमारे सांसों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बॉडी के सेल्स को न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है। जीवन भर आदमी का साथ देने का काम होता है तो स्वास्थ्य ही काम करता है दोस्तों।
जीवन भर आपका साथ देने वाला होता है, आपकी सेहत होती है दोस्तों। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जीवन अनमोल है, स्वास्थ्य का बड़ा रोल है दोस्तों। बीमारी क्यों होती है ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। टॉक्सिन के प्रभाव से, खाने में टॉक्सिन, सांस लेने में टॉक्सिन, पानी पीने में टॉक्सिन, चारों तरफ टॉक्सिन ही टॉक्सिन है दोस्तों। इसके दुष्प्रभाव इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे ऑर्गन पर जहां बैठ जाए उसको डैमेज करते चले जाते हैं। और न्यूट्रिशन के अभाव से हमारी थाली के अंदर से दोस्तों 50 से 60% न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। पेस्टिसाइड की वजह से, छिड़काव की वजह से, यूरिया की वजह से, डीएपी की वजह से, क्योंकि जमीन बंजर होती चली जा रही है, उसमें खाद केमिकल वाले डाले जा रहे हैं, उसके जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म होती जा रही है, जमीन बंजर होती जा रही है। जब जमीन बंजर है तो ताकतवर आपको भोजन कहाँ से उगा के दे सकते हैं? नहीं दोस्तों, जैसी खाओगे, कहते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा आपको अन्न खाने को मिलेगा वैसे ही आपका शरीर भी बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, अपने आप को आपने टॉक्सिन को इंटेक्ट तो किया है, जाने अनजाने में इंटेक्ट करते हैं। घर से बाहर निकलिए दोस्तों, घर में भी टॉक्सिन है, सांस के साथ टॉक्सिन, पानी के साथ टॉक्सिन, खाने के साथ टॉक्सिन। अब सवाल ये उठता है, टॉक्सिन तो हमारे बॉडी के अंदर चले गए और इसीलिए लोग बीमार पड़ते हैं। वो लोग बीमार पड़ते हैं, मैंने एक बार और भी कहा था और कहता रहता और कहता ही रहूँगा, जो भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग में होते वो लोग क्रॉनिकल डिसीज से पीड़ित नहीं होते, लाइफ स्टाइल डिसीज पे वो ध्यान देते हैं और क्रॉनिकल डिसीज होने से बच जाते हैं, क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन करना अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे सेल्स लेवल का डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, आपके टिश्यू लेवल का डिटॉक्सिफिकेशन होना ज़रूरी है, आपके ऑर्गन लेवल का डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए तुम्हारे ऑर्गन हेल्दी होना जरूरी है दोस्तों। सिस्टम बेहतरीन होगा तब मेटाबॉलिज्म सिस्टम बैलेंस होगा। सॉरी, इम्यूनिटी आपकी मजबूत कब होगी? जब आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, टॉक्सिन वाला खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये है जो मैंने बताया, WHO की रिपोर्ट, 5% लोग स्वस्थ हैं भारत के अंदर, 15% लोग घातक बीमारी के शिकार हैं जिसे बोलते हैं क्रॉनिकल डिसीज। 80% लोग ऐसे हैं न तो वो ठीक हैं न बीमार हैं, यानी कि लाइफ स्टाइल डिसीज के मरीज हैं। तो दोस्तों ये कैसा अपने आप को मेंटेन करें, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला एक ऐसा बॉडी के अंदर जैसे ही ये प्रोडक्ट जाएगा, एल्कोकेयर आपके एसिडिक लेवल को कम करके अल्कलाइन बॉडी को बना देगा। बॉडी को तो बनाएगा, बॉडी से पहले आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, WBC हो, RBC हो, उनको भी ये डिटॉक्स करता है। इसके अंदर 3 प्रकार के फाइबर होते हैं, फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, सेमी सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। जैसे ही सॉल्युबल फाइबर आपके बॉडी के अंदर जाता है तो वो ब्लड के अंदर मिल करके जो ब्लड सेल्स के ऊपर जो टॉक्सिन की लेयर जमा है, जो लेयर आ गई है, उस लेयर को ख़त्म करता है धीरे धीरे। और सेमी सेमी सॉल्युबल फाइबर ये आपके बॉडी के अंदर जैसे ही जाता है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी कचरा होता है, फैट जमा होता है, ट्राइग्लिसराइड जमा होता है, धीरे धीरे उसको पुश करके बाहर निकालता है। तो कभी कभी किसी मरीज के या किसी स्वस्थ आदमी के दर्द हो सकता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं। कभी ये बोलते हैं कि सर ये खाते ही मेरे सीने में दर्द हुआ, सर ये संकेत है कि तुम्हारे जो नस के अंदर जो कचरा हुआ है, जो आर्टरीज के अंदर कचरा है, जो वसा जमा हुआ है, उसको पुश करके नहीं बाहर निकालता है। तो थोड़ा सा दर्द जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। आप पेन किलर ले सकते हैं, डॉक्टर से दवा ले सकते हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू जारी रखिए दोस्तों। और तीसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर, जो तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या
जो जिद्दी कॉन्स्टिपेशन होता है, 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, कुछ लोगों की तो ज़िंदगी निकल जाती है, वो कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान ही देते। वो जो बोलते हैं कि ज़िंदगी ऐसी होती होगी, पेट ऐसा ही रहता होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, पेट एकदम साफ होना चाहिए। पेट सफा तो हर रोग दफा, ऐसा बड़े आयुर्वेदा में बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पेट सफा होने की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन उससे पहले आपके सारे ऑर्गन को सफाई करना बहुत ज़रूरत है। आपको लीवर की सफाई करना बहुत ज़रूरत है, आपके स्किन की सफाई करना ज़रूरत है, आपके सेल्स लेवल की सफाई करना ज़रूरत है, आपकी किडनी की सफाई करना ज़रूरत है, आपके फेफड़ों की सफाई करना ज़रूरत है, आपके लीवर की सफाई करना ज़रूरत है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, एंटी ओबिसिटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, एंटी ग्लूकोमा प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। जो आँखों से रिलेटेड बीमारी होती है, जिसमें कम दिखाई देने लग जाता है, जैसे ग्लूकोमा, और इसको कैटरेक्ट बोला जाता है दोस्तों, उससे बचे रहेंगे अगर हम ये यूज करते हैं। तो स्किन से रिलेटेड जो बीमारी है उस पर बेहतरीन रिजल्ट आते हैं ये यूज करने से। और दोस्तों इसकी खास बात बताएं तो इसके अंदर CFT टेक्नोलॉजी जो बहुत शानदार है, ये यहाँ की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, उससे भरपूर है ये, उससे तैयार किया गया है। नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है दोस्तों। 600 प्लस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से ये तैयार किया गया एक्सट्रैक्ट है, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे शरीर को नहीं मिलता। ये LDL की मात्रा को ख़त्म करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ख़त्म करके HDL को लेवल को ये बढ़ाता है, यानी कि दिल की बीमारी में भी बेहतरीन काम करता है। और दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम होता है जो हमारा, उसको बेहतरीन बनाता है दोस्तों। और जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, PCOD की समस्या होती है, PMS की समस्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, ये ऐसी तकलीफ होती है, महिलाएं को समझ नहीं आता है और ये बोलती है मेरे को PCOD है। कुछ महिलाएं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, हंसती हैं कि मेरे को PCOD है। अरे आप इस विचार कीजिए, PCOD की वजह से मंथली में प्रॉब्लम आती है, PCOD की वजह से बच्चा कंसीव होने में प्रॉब्लम होता है, PCOD की वजह से बांझपन आता है, PCOD की वजह से भयानक दर्द से गुजरना पड़ता है, PCOD की वजह से। PCOD क्यों होती है? क्योंकि ये हार्मोन्स इनबैलेंस होने की वजह से होती है दोस्तों। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। दूसरा प्री मेंस्ट्रुअल एक सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, वो भी महिलाओं से संबंधित होती है, वह भी बहुत खतरनाक दर्द से गुजरना पड़ता है, जिसे फूल की बीमारी भी बोलते हैं। शरीर होता है वो बाहर की आ जाता है, टिश्यू फूलने लग जाते हैं, वो भी भयानक दर्द होता है दोस्तों। और एंडोमेट्रियोसिस जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं की, उस पर भी बेहतरीन काम करता है। देखिए दोस्तों, इसमें हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती। जैसे हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जब जाओगे तो उसमें सारे डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे, लेकिन बाहर तो एक हॉस्पिटल का नाम ही दिया जाता है। इसी प्रकार माई वैदिक एल्को केयर कैप्सूल इसको दिया गया। जब इसके अंदर की गुणवत्ता को देखेंगे, जब यूज करेंगे, तो सारे बीमारी के कारणों को ख़त्म करेगा। देखिए दोस्तों, बीमारी पर तो डॉक्टर काम करते हैं, जो 10-10 साल दवाई खिलाते हैं, 20-20 साल दवाई खिलाते हैं, आजीवन दवाई खिलाते हैं। लेकिन आयुर्वेदा बोलता है कि हम आजीवन खिलाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ महीने आपको यूज कीजिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर कुछ महीने यूज कर दीजिए, तो आपको अंग्रेजी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टॉक्सिन का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा दोस्तों। तो ये आपके पीएच स्तर को बैलेंस बना के रखता है, पीएच स्तर को अच्छा बना के रखता है, एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन में चेंज करता है, एसिडिक बॉडी को ख़त्म करके अल्कलाइन करता है, यानी कि इसमें एंटी कन्वल्सन प्रॉपर्टी है। जी मिचलाना और चक्कर आना, मिर्गी दौरे, ऐसे प्रॉब्लम पर भी ये काम करता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों माई वैदिक्स जीवन प्राश, जो शानदार, जानदार, अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय रिजल्ट हैं दोस्तों इसके। इसे स्वस्थ आदमी खाता है तो बीमार नहीं पड़ता, और बीमार आदमी खाता है तो वो स्वस्थ हो जाता है। एनी
रूट कॉज पर काम करता है। कोई भी प्रोडक्ट हमारा रूट कॉज पर काम करते हैं, रूट को ख़त्म कर दो तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। और कुछ प्रोडक्ट हमारी कंपनी के टारगेटेड हैं दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अंदर टीबी की बीमारी पर भी काम करता है, लंग्स इन्फेक्शन पर काम करता है, किडनी पर भी काम करता है, आपके इंटेस्टाइन पर भी काम करता है, एनीमिया पर भी काम करता है, ग्लूकोमा पर भी काम करता है। इन्फ्लामेशन, इंटरनल इन्फ्लामेशन हो या एक्सटर्नल इन्फ्लामेशन हो, एंटीफैटिक इसके अंदर प्रॉपर्टीज है। दिमागी हालत, थकान हो, शारीरिक थकान हो, बीमारी की थकान हो, XYZ अगर इसको कोई भी इंसान खाता है, आपके ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ख़त्म करता है दोस्तों, और आपकी ज़िंदगी में ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड वेसल्स को भी ये ख़त्म करता है। और एक बीमारी होती है वेंस वेरिकोज नाम की बीमारी होती है, जो सारे नसें, हमारे घुटने के नीचे की जो नसें होती है वो एकत्रित हो जाती है, जिसे बोलते हैं वेंस संग्रह। यानी कि वेंस वेरिकोज के डॉक्टर तो इनका ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में वो पावर है दोस्तों, ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ की जो भी नसें हैं, जो भी वेंस हैं, वो वहाँ जा कर के स्थगित हो जाती है, उसे नॉर्मल कर देती है, उसको हार्डनेस को सॉफ्ट कर देती है। हार्ड होने की वजह से तो ये मसल्स हार्ड हो जाती हैं, ये नसें हार्ड हो जाती हैं दोस्तों, इसकी वजह से ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन किसी भी बीमारी के कारणों को ख़त्म करने की पावर है तो जीवन प्राश के अंदर है। और जो भी आप दवा ले रहे हैं उसके साथ ले लीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट इन चीज़ों का नहीं होता है। इसके लिए डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि आयुर्वेदा, आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं। देखिए एक चीज़ राज की बात बताता हूँ, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं दोस्तों, वो आपको और हमको दिखाते हैं। एम्स हॉस्पिटल वाले हमको और आपको दिखाते हैं, मैक्स हॉस्पिटल वाले हमको और आपको दिखाते हैं, और हम और आप वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, हकीकत बता रहा हूँ, वो आयुर्वेदा साइड में चलाते हैं अपने माता पिता के। अंग्रेजी दवा से तो रिलीफ करने के लिए देते हैं, लेकिन आपको और हमको नहीं पता। वो आपको और हमसे बात करेंगे तो ऐसा कहेंगे पता नहीं क्या पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, लेकिन सर सच्चाई यही है कि वो अपने माता पिता को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेदा का यूज कराते हैं, छुपे रुस्तम, ताकि उनको, चूँकि हम और आपसे हमसे बात करेंगे तो उनको शर्म आएगी कि उन्होंने डिग्री ले रखी है। लेकिन सर आयुर्वेदा में वो पावर है जो अंग्रेजी दवाई काम नहीं करती है ना, वहाँ आयुर्वेदा का काम स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, जहाँ से अंग्रेजी दवाई का काम ख़त्म हो जाता है ना दोस्तों, वहाँ अंग्रेजी दवाई का, अंग्रेजी न्यूट्रिशन का काम शुरू हो जाता है। जैसे हमारे संजय सर बहुत शानदार शब्द बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कुछ लोगों को विश्वास हो ना हो, लेकिन सर मेरे को 110% विश्वास है। मैं अपने घर में यूज कर रहा हूँ आयुर्वेदा। आज मेरे घर की जो खुशियाँ हैं ना, मेरे इस हार्ट केयर और माई वैदिक प्रोडक्ट के वजह से, ये हार्ट केयर एंड कोलो स्काई की वजह से, नहीं तो मेरे घर में तो आजीवन बीमारी बना दिया होता डॉक्टरों ने। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जीवन प्राश हाँ, कार्डिया केयर ब्लेंडेड, यानी कि ये जितने भी कार्डियक अरेस्ट आते हैं उसमें बेहतरीन काम करता है। इसमें अर्जुन छाल है, दालचीनी है, ग्रीन इलायची है, ककनसा है, इसके अंदर अकरकरा है। ये वो चीज़, ये वो हर्ब है दोस्तों, इससे ढूंढे नहीं मिलती है लोगों के। ये भारत में ही प्रयोग की जाती है और भारत में ही इसका अच्छा काम होता है। इसको तो विदेश लोग ढूंढते हैं, विदेशी लोग, लेकिन भारत में पाई जाने वाली ये वो जड़ी बूटियाँ जो हमारे राजा महाराजा इसको यूज किया करते थे। उसके बाद आते हैं इम्यूनिटी बूस्टर। ये इम्यूनिटी पे बेहतरीन काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है दोस्तों, उसको कोई भी रोग क्लेश, कोई भी बीमारी नहीं होती है दोस्तों। इसके अंदर गिलो है, पीपली है, धावड़ गोंद है दोस्तों, सोनाक है, इसके अंदर मगज ए नारियल है दोस्तों, वैलिड हनी है, वाइल्ड हनी है, ब्लैक पीपर है,
और इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी अप्लाई किया गया है। गोल्ड ग्रैन्यूल्स यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी पावर से छोटे कणों को जो हम और आप नहीं देख सकते दोस्तों, ये उस पर भी उस टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है दोस्तों। ये इसके अंदर बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जो संजय सर बताते हैं, मैं बताऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, मैं आगे चलता हूं। जीवन प्राश के बारे में आपने सुना। देखिए नेचुरल करकुमा 95%, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 95% है, यानी कि 100% मात्र 5% कम है, यानी कि अच्छा है, बेहतर से बेहतर है। ये आपके थकान में बेहतरीन काम करता है, इंटरनल बॉडी के इंटरनल इन्फ्लामेशन पर काम करता है, ये आपके एक्सटर्नल इन्फ्लामेशन पर काम करता है, आपकी थकान को दूर करता है। किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द है, गठिया है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, आप इसको दे सकते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसको दे सकते हैं, उसके रिजल्ट और बेहतर होते चले जाएंगे दोस्तों। ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है, एंटी इन्फ्लामेशन, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लामेशन इसके अंदर प्रॉपर्टी है दोस्तों। सपोर्ट इम्यूनिटी, तुम्हारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। सपोर्ट हार्ट हेल्थ, यानी कि दिल को भी ये हेल्दी बनाता है, दिल की बीमारी को से दूर रखता है, कोसों दूर रखता है। डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, तुम्हारे पाचन क्रिया पर बेहतरीन काम करता है, गट को मजबूत करता है। सपोर्ट ब्रेन हेल्थ, यानी कि मगज को भी आपके हेल्दी बनाए रखता है। जिस इंसान का मगज अच्छा होता है, हेल्दी होता है, उसे स्मरण करने की शक्ति, सोचने की शक्ति अच्छी होती है। देखिए दोस्तों, पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर आपको बड़ी सोच करनी है तो अपने ब्रेन को हेल्दी बनाए रखना होगा, और ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए नेचुरल करकुमा 95 बेहतरीन आपके लिए विकल्प है, और मेरे लिए भी विकल्प है दोस्तों। ये बहुत अच्छा है, ये किसी भी प्रोडक्ट के साथ दे सकते हैं। ये दर्द में बेहतरीन काम करता है दोस्तों। और एक खास बात बताएं, 11 मिलीग्राम हल्दी से 1% करक्यूमिन मिलता है। अब अंदाज़ा लगाइए एक कैप्सूल के अंदर कितने 11 बार ग्राम डाले गए होंगे जब एक कैप्सूल तैयार किया होगा। कितना स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों, इतना अद्भुत होगा दोस्तों। इसको आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए ले सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के साथ दे सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ इसको यूज करा सकते हैं दोस्तों। ऑर्थो केयर दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, हर 50 साल के बाद लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन नेटवर्कर को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इसकी पावर को जानते हैं, उससे पहले अपने आप को स्वस्थ बनाए रखते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके घुटने बदलवाने पड़ेंगे दोस्तों, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, कुछ दिन के बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा, नए घुटने चेंज करने पड़ेंगे। तो दोस्तों 20 से 25 दिन अपने संपर्क में लेकर के आप ये देना चालू कीजिए, करक्यूमिन देना चालू कीजिए, और जीवन प्राश उनको देना चालू कीजिए। मैं और एक ऑर्थो केयर ये जो कैप्सूल है उसके साथ देना चालू कीजिए। 4 प्रोडक्ट चला दीजिए सर, 20 से 25 महीने में। डॉक्टर बोलेंगे कि आपको तो हमें ऑपरेशन करना था, लेकिन आज ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, इतनी पावरफुल इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो रियल में काम करते हैं। देखिए, एक होता है आंशिक रूप से इंग्रेडिएंट्स डालना, एक होता है संपूर्ण रूप से इंग्रेडिएंट्स डालना। जैसे कि अख्तर साहब बोलते थे कि ऑर्थो एक तेल बेचा करते थे, कुछ दिन के बाद देखा गया था कि वो 3 साइकिल पर चलने लगे थे। तो वो लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, वो लुभाने के लिए वो इंग्रेडिएंट्स तो डालते हैं, लेकिन आंशिक रूप से डालते हैं। जितने आपके शरीर को ज़रूरत है दोस्तों उतना नहीं डालते। उन्हें रिजल्ट से चिंता नहीं है, उनको तो पैसे से रिजल्ट आना चाहिए, पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए। लोगों की ज़िंदगी से तो लोग बाग खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां नकली डुप्लीकेट दवाइयां बना रही हैं, तो उनसे बचने के लिए दोस्तों आप
अपने आप को न्यूट्रिशन खिला करके मेंटेन बनाए रखिए दोस्तों। ये बेहतरीन काम करता है स्ट्रेंथ बोन्स एंड कनेक्टिविटी टिश्यू, यानी कि आपके टिश्यू से कनेक्टिविटी बनाए रखता है। कैल्शियम की भरमार है इसके अंदर, जॉइंट्स पेन के अंदर रिलीफ मिलता है और धीरे धीरे जो कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे कार्टिलेज रिपेयर होने लग जाते हैं। घुटने के दर्द, जोड़ों के दर्द खत्म होता चला जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग ये प्रोडक्ट है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं डायबिटिक। देखिए दोस्तों, डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है, ये राजशाही बीमारी बोला जाता है। आचार, विचार और विहार, ये 3 चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितना ही तुम ज़्यादा अच्छा खाना खाओगे उतना ही ज़्यादा बेहतरीन बीमारी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि बीमारी को बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग नहीं मानते, वो जीभ का स्वाद देखते हैं, ज़िंदगी का स्वाद नहीं देखते। तो मेरे दोस्तों, आज का दौर ज़िंदगी का की भी स्वाद लीजिए और जीभ का भी स्वाद लीजिए। उसके लिए आपके लिए ये बेनिफिट है कि डायबिटिक केयर एक ऐसा, ये एक बात और सुने, जितने भी डॉक्टर्स हैं अंग्रेजी दवाई देने वाले वो शुगर पर काम करते हैं और आयुर्वेदा हमेशा इंसुलिन पर काम करता है। अब इंसुलिन पर कैसे काम करता है ये आप लोग जानते हैं कि जो लोग शुगर पर काम करते हैं वो आजीवन दवाई खिलाते हैं, लेकिन जो इंसुलिन पर काम करते हैं जैसे कि हमारा हर्बल माई वैदिक प्रोडक्ट है, ये कुछ दिन के बाद देखेंगे कि उनकी अंग्रेजी दवाई भी बंद हो जाती है और ये इंसुलिन बाहर से जो लेते हैं वो इंसुलिन लेना बंद हो जाता है। ये बॉडी के अंदर बीटा सेल को रीजनरेट कर देता है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि जो बीटा सेल होता है वो एक बार डैमेज हो गया तो कभी रीजनरेट नहीं हो सकता। सर प्रमाण है रीजनरेट होता है, लेकिन अपने खान पान पे आपको ध्यान करना पड़ेगा। बीटा सेल रीजनरेट होने के बाद पैनक्रियाज जो होती है उसके जो सीक्रेशन होता है एक छोटे अंगूर के जैसा होता है जो इंसुलिन तैयार करता है बॉडी के अंदर। जी सर, अपना माइक बंद कर लें। बीटा सेल रीजनरेट कर पैनक्रियाज की नेचुरल सीक्रेशन होती है, वो इंसुलिन बनाना बॉडी के अंदर चालू कर देती है, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कुछ लोगों को देखिए सर, एक सवाल मेरा उठता है कि जो इंसुलिन तैयार होता है बॉडी के अंदर बराबर तैयार होता है और जो सेल्स होते हैं ब्लड शुगर के अंदर उसको इन्वॉल्व करने के लिए उनका मुंह बंद हो जाता है। सर ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अब मान के चलिए सिंथेटिक इंसुलिन तुम्हारे बॉडी के अंदर डालने के बाद उनका सेल्स का मुंह कैसे खुल गया, और जो नेचुरल इंसुलिन बन रहा है उसके लिए मुंह बंद कैसे हो गया? तो सर ये तार्किक सवाल नहीं है, मेरा सवाल था, किसी ने मेरे को ये बताया था जूम सेशन में ही, तो मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने कि ऐसा भी होता है, सेल्स के मुंह भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है। लेकिन सर ये बात भी सही है कि मुंह का सेल्स का मुंह बंद हो गया, इंसुलिन नहीं ले पा रहा है इसलिए ब्लड शुगर बढ़ रहा है, ठीक है जी। लेकिन सर सिंथेटिक इंसुलिन डालने के बाद फिर मुंह कैसे बढ़ गया, खुल गया, उसका कैसे मेंटेन होने लग गया? तो ये कुछ भ्रांतियां हैं, लोग जितना जानते हैं उतना ही बताते हैं, लेकिन हम वो बताते हैं जो तजुर्बा किया हुआ है दोस्तों। ये आपके डायबिटीज होने से, जिसके डायबिटीज, जैसे मैंने बताया था मेटफॉर्मिन लोग खाते हैं, 500 खाते हैं, 1000 खाते हैं, उसके बाद अगर वो डुप्लीकेट मेटफॉर्मिन किसी शुगर वाले को मिल जाए और उसका शुगर बढ़ जाए, उसको हो जाए हाइपरग्लाइसीमिया, तो हाइपरग्लाइसीमिया से लीवर फेल हो जाता है। जब लीवर फेल हो जाता है तो इंसान के बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। तो आप ये शुगर वाले के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है। आपके हेल्थ को, ये शुगर लेवल को बनाए रखने के लिए इंसुलिन बॉडी के अंदर बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बॉडी के अंदर ही इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है। ग्लूकोज और बेटर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि जो चयापचय होता है उसको ये मेंटेन करता है। देखिए मैंने एक चीज़ देखी थी, मैं एक इंसान से मिला था, वो कहता भाई साहब मैं बहुत तगड़ी भूख लगती है लेकिन मेरा शरीर नहीं बन रहा है। तो उसका क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होता है,
क्योंकि फास्ट से कैलोरी ज़्यादा जाती है, कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है उसको, तो इसलिए शरीर उसका हड्डी मतलब कंकाल बन जाता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। ये फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इम्प्रूव करता है, तो मैंने पहले ही बता दिया। ये आपको एनर्जी प्रदान करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड ओवरऑल वेलबींग, यानी कि बॉडी को बहुत अच्छा बनाए रखता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इसको यूज करते हैं तो आप जितने भी डायबिटीज़ वाले हैं वो सेक्स डिसऑर्डर के मरीज होने लग जाते हैं, डायबिटीज़ वालों के घुटने दर्द होने लग जाता है, डायबिटीज़ वालों का डाइजेशन सिस्टम खराब होने लग जाता है, डायबिटीज़ वालों का आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है, डायबिटीज़ वालों की ओबेसिटी एक बीमारी अलग पनपने लग जाती है। डायबिटीज़ वालों को ज़्यादातर एक चीज़ और ध्यान रखना, सोराइसिस, स्किन सोराइसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कि बोले स्किन सोराइसिस कैसे होते हैं? जिस स्किन के पास में जा कर के शुगर बढ़ गया, घुस गया, तो वहाँ स्किन सोराइसिस होने लग जाता है। जिसके घुटने में शुगर घुस गया तो उसके घुटने में दर्द होने लग जाता है। जिसके आँखों की नसों में शुगर बढ़ गया दोस्तों, वहाँ ग्लूकोमा बीमारी होने लग जाती है। और सेक्स डिसऑर्डर की समस्या तो आपको जो समझते हैं, जो पेल्विक स्थान होता है तो वहाँ पर ये बढ़ जाता है, तो ये आपके निषेचन की क्रिया को भी नष्ट कर देता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। डायबिटिक केयर ये भी वही है दोस्तों जो अभी मैंने किट के साथ बताया था, लेकिन इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जो आदमी बोतल नहीं ले सकते, जो आपने जूस नहीं ले सकते, वो आप कैप्सूल ले करके यूज कर सकते हैं। आने वाले समय पे देखेंगे कि आपको कुछ महीने के बाद आपको अंग्रेजी दवाई छोड़ देनी है, और आपके जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं अंग्रेजी दवाई के, उससे बचने का बहुत बढ़िया रास्ता है। आपके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी, लीवर फेल होने का कारण ख़त्म हो जाएगा, आंखें खराब होने का कारण ख़त्म हो जाएगा, आपका इन्फ्लामेशन भी ख़त्म हो जाएगी, लीवर डैमेज होने से बच जाएगा, घुटने के दर्द होने से बच जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का बचाव होता चला जाएगा। और अंग्रेजी दवाई जब तक खाते रहेंगे दोस्तों, अंग्रेजी की दवाई की वजह से एक दवाई खाते तो दूसरी बीमारी का साइड इफेक्ट तैयार हो जाता है। अब आते हैं थायरो केयर दोस्तों। कैप्सूल एक ऐसा है, ये बीमारी भी आजीवन लोग दवाई खाते हैं, लेकिन जो थायरोविन कैप्सूल खाते हैं, थायरो केयर कैप्सूल खाते हैं, आने वाले समय पे उनकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाती है। थायराइड जिसके होता है दोस्तों, एक विंड पाइप के ऊपर बटरफ्लाई जैसा ऑर्गन होता है, वो प्रभावित होने से आपके सिर में दर्द होता है, मोटापा बढ़ जाता है। ये दो प्रकार का होता है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड में वजन एकदम घटता चला जाता है और हाइपोथायराइड में वजन बढ़ता चला जाता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम इनबैलेंस होने की वजह से ये बीमारी होती है। हार्मोनल डिसीज जो कहलाते हैं, ज़्यादातर ये महिलाओं में होती है, पुरुषों में बहुत कम होती है। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो आने वाले समय पर देखेंगे जो आपकी दवाई है, जो 10 साल से आप खा रहे हैं, वो दवाइयाँ कुछ दिन के बाद बंद हो जाएंगी, और कुछ दिन इसे लेने के बाद आप 2 से 3 से 4 महीने लीजिए, 3 महीना लीजिए, उसके बाद आप जांच करा लीजिए, प्रमाण आपके सामने आ जाएगी, पैरामीटर आपके सामने आ जाएगी, तो आपको भरोसा हो जाएगा। हमारे संजय सर कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। दोस्तों मैंने तो विश्वास कर लिया है, आप भी विश्वास करें। मेंस केयर की बात करें तो दोस्तों ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अगर जो नपुंसकता आ जाती है, टेंशन आज के दौर में बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, खाना पीना अच्छा नहीं है, तो आप इस यूज कर सकते हैं। आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, सुबह शाम यूज कर सकते हैं। आपके पेल्विक के स्थान को बेहतरीन बनाए रखेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके नसों को खोल के रखेगा, नसों को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनाए रखेगा। अगर आपको सीमेंस एनालिसिस करना चाहते हैं तो पहले आप जांच भी करा सकते हैं। तो आपके जो जेम सेल्स होते हैं एंड सर्टोली सेल्स होते हैं, और एक होता है सर स्पर्म डीएनए, ये उसको एकदम बेहतरीन बनाता है दोस्तों। सर्टोली
इस सेल्स की वजह से और जो जर्म सेल्स होती है इनकी वजह से नपुंसकता ज़्यादा फैलती है। और दोस्तों आपको एक ख़ास चीज़ याद दिला दूं, मैं पहले भी बोलता था कि 40 साल के बाद पुरुषों में ये नपुंसकता जन्म लेती है और महिलाओं में 40 साल के बाद ये अच्छा पोजीशन पे आती है। इसको एक दायरा रखा गया है जिसे बोलते हैं हार्मोनल इनबैलेंस। चूँकि ये हार्मोनल एक खुशी का हार्मोन एक खुशी का हार्मोन होता है। खुशी का हार्मोन की वजह से हमारी गृहस्थ जीवन अच्छी हो जाती है। अगर हमारे मर्दाना ताकत बनी रहती है, हमारा काम करने का मन अच्छा करता है, मार्केट में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, मेल वाइटलिटी को बेहतरीन करता है, परफॉर्मेंस को अच्छा बनाए रखता है और ये आपको फैटिग एंड स्ट्रेस यानी कि चिंता से दूर रखता है। और जो थकान होती है, शारीरिक थकान होती है, उससे भी आपको ये बेहतरीन निजात दिलाता है। दोस्तों आपको फिजिकल रिलेशन में भी मदद करता है। डोपामाइन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो 40 साल के बाद पुरुषों में कम होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है। मैं एक क्लियर बात बोलता हूँ, पहले भी बोला था कि आपने कुछ ऐसे अनचाहे केस देखे होंगे, ना देखते हुए भी ना सुनते हुए भी आपने देखे होंगे कि उनके 3 बच्चे थे, वो 3 बच्चों को छोड़ के उसकी माँ चली गई है। तो उसका कारण ये डोपामाइन हार्मोन ही होता है, जो कि 40 साल के लगभग ही ये चीज़ें मैंने ज़्यादातर देखी हैं दोस्तों। तो आप चिंता ना करें, हमारी माई वैदिक प्रोडक्ट में वो पावर है, वो नेचुरल है, ये एकदम हर्बल है, 100% प्योर है, 100% श्योर है दोस्तों। आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा सुखमय बना सकते हैं। और लीवर केयर की बात करें तो देखो दोस्तों, आज के दौर में 80% लोगों के लीवर फैटी हो रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फैटी लीवर से निजात दिला सकते हैं, गट को मजबूत कर सकते हैं, भूख अच्छी लग सकती है, आप जो भी खाएंगे उसके डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा बना के रखेगा। ये आपके ब्लड में भी अच्छा काम करता है, एलडीएल की मात्रा को हटाता है, एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है। एलडीएल और एचडीएल दो ऐसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है एलडीएल बहुत ख़तरनाक होता है, एचडीएल थोड़ा हमारे सेहत के लिए बेहतरीन होता है। तो ये इसका एक संतुलित होता है दोस्तों, तो उसको ये बेहतरीन बनाए रखता है। लीवर केयर, और लीवर से बहुत सारी बीमारी होती है, पीलिया बीमारी लीवर से होती है, लेकिन जब आपका लीवर अच्छा काम करेगा तो आपका कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी दोस्तों। उसके बाद है शिलाजीत। शिलाजीत से ये इन्फ्लामेशन में भी काम आता है, थकान में भी काम आता है, आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है, ब्लड थिनर का भी काम करता है, ये दर्द में भी काम आता है। आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, हेल्थ बनाने में भी काम आता है, आपके ये दिमाग को ठंडा बनाए रखता है। और दोस्तों ये सेक्स डिसऑर्डर की समस्या पर भी काम आता है। लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि सिर्फ उसके पुरुष शक्ति बढ़ाने में काम आता है, ये सभी पर काम करता है दोस्तों। ये आपके इनफर्टिलिटी पर तो काम करता ही करती है। ये अल्जाइमर एक डिसीज होती है, यानी कि याद आना कम आना, यानी कि भूल जाना। ये अल्जाइमर बहुत डिसीज खतरनाक होती है दोस्तों। ये यूज करते रहने से आने वाले समय पे न तो आपको अल्जाइमर का डिसीज होगा, न पार्किंसंस का डिसीज होगा। ये हमारे प्रोडक्ट एक से एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हैं दोस्तों। उसके बाद चलते हैं पाइल्स केयर। देखिए आज के दौर में कब्ज की समस्या ज़्यादा होती है, कब्ज की वजह से हमारे पेट के अंदर कोलाइटिस होने लग जाता है, कोलाइटिस अल्सरेटिव होता है। कोलाइटिस अल्सर की बीमारी ऐसी होती है और फोड़े जैसे हो जाते हैं, किसी का बादी होता है, पाइल्स किसी का मतलब खूनी होता है, बवासीर, तो ये भगंदर पे भी काम आता है। भगंदर को भी ये एकदम उसकी जड़ पर काम करता है और बवासीर पर भी काम करता है, फिस्टूला को भी ख़त्म करने का प्रयास करता है। और दोस्तों ये आपके मल को त्यागने में बहुत अच्छा काम करता है। आने वाले समय पे आपको पाइल्स के ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसी को अच्छे से यूज करके अपनी ज़िंदगी को निरोगी बना सकते हैं दोस्तों।
उसके बाद है मसल्स गेन कैप्सूल, जो खाता पीता बहुत ज़्यादा है, बोलते सर मैं काजू बादाम खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, लेकिन मेरा शरीर नहीं बनना है, तो दोस्तों उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट हो गया है, क्योंकि फास्ट होने से कैलोरी ज़्यादा जलती है और कार्बोहाइड्रेट उसको कम मिलता है, यानी कि एनर्जी। उसके लिए बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन खाना के साथ साथ उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। हार्मोनल सिस्टम होता है ये, हार्मोन को जिसे चयापचय बोलते हैं, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। वात पित्त कफ बिगड़ने से ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं और आयुर्वेदा हमारा वात पित्त पर काम करता है। तो दोस्तों ये थकान को भी दूर करता है, आपकी बॉडी के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। दोस्तों ये आपके जितने भी शरीर के जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व, ये सभी को बॉडी के अंदर जैसे ही जाते हैं तो हार्मोनल को बैलेंस को बैलेंस करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बैलेंस करता है। फास्ट जिसका है उसको बैलेंस करता है, जिसको स्लो है उसको फास्ट करके यानी कि बैलेंसड ही करता है। ना तो स्लो अच्छा होता है मेटाबॉलिज्म सिस्टम, ना फास्ट अच्छा होता है, दोनों ही हानिकारक होते हैं दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों वेट लॉस किट के बारे में। तो दोस्तों ये वेट लॉस किट है, एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर कोई भी आदमी हो या पुरुष हो या महिला हो, दोनों में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। मोटे होने की शिकायतें बहुत आ रही है, मोटापा बहुत बढ़ता चला जाए खान पान खराब होने की वजह से। तो आप इस किट को ले सकते हैं और आने वाले समय पे अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं और आपके हाइट के अनुसार वजन को मेंटेन करने का काम करता है। ये है वेट लॉस किट। किडनी केयर दोस्तों, किडनी की बीमारी बहुत होती चली जा रही है, क्योंकि किडनी की ज़िंदगी भर फिल्टर करते 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 खुद बीमार हो जाती है। लेकिन आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, हमारे किडनी के भी केयर हमें करनी है। किडनी हमारी केयर कर रही है दोस्तों, लेकिन हम किडनी की केयर नहीं कर रहे। तो हमें किडनी की केयर करने के लिए उसको एंटीऑक्सीडेंट, सुपर एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है, उसको विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता होती है। जो टॉक्सिन जम चुके हैं उसे टॉक्सिन को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, उसको फिल्ट्रेशन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी हम गंदा संदा खाते हैं उसको कचरे को बाहर निकाल के नहीं, हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन करके नहीं, ये हमारे को स्वास्थ्य प्रदान करती है। तब ये हमारी किडनी स्वस्थ होगी तो हम भी स्वस्थ होंगे दोस्तों। और किडनी की बीमारी आए दिन बढ़ती चली जा रही है। फीमेल केयर की बात करें तो किसी भी बीमारी के कारणों को ये ख़त्म करने की पावर रखता है। पीसीओडी की समस्या ख़त्म करने की पावर रखता है। पीएमएस की समस्या पर काम भी करता है। एंडोमेट्रियोसिस एक समस्या होती है, बच्चा कंसीव न होने की समस्या पर भी बेहतरीन काम करता है। ये बेहतरीन ग्रोथ करता है, हार्मोन्स इनबैलेंस को बैलेंस करता है और ये ब्रीड फीडिंग मूवमेंट को बेहतरीन काम करता है। जो बच्चे के लिए दूध पिलाती हैं उनके लिए अच्छा काम करता है। और ट्रीट जनरल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। देखिए दोस्तों, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की बात मैंने कही, पीएमएस की जो समस्या होती है उस पर बेहतरीन काम करता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की समस्या, जो इंक्रीज एस्ट्रोजन नाम के एक हार्मोन्स होता है, उसे बढ़ने से बहुत बड़ी समस्या आती है। पीसीओडी की समस्या तभी उत्पन्न होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बेहतरीन काम करता है। यूरिन के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, उसमें भी अच्छा काम करता है। कोई भी इसको स्वस्थ भी महिला ले सकती हैं और बीमार है तो वो भी, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है माई वैदिश क्वीन पैड। दोस्तों ये सैनिटरी पैड है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ये इन्फेक्शन को रोकता है और ये ज़्यादा समय तक काम करता है और अच्छा है, बीमारी को पास में नहीं आने देता है। उसके बाद है अमृत जूस। अमृत जूस दोस्तों 176 फाइटोकेमिकल्स इसके अंदर है, रासायनिक हैं जो पादप से तैयार किए गए थे, पौधों से तैयार किए गए थे। इसके अंदर 13 विटामिन, 9 मिनरल, 7 नेचुरल फाइबर, 20 एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9 इसके अंदर है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 9 एमिनो एसिड है। सॉरी मैंने 20 बोले हैं, 9 मैंने इसलिए बोले कि इसके अंदर 9 हैं, लेकिन होते 20 हैं। स्वस्थ आदमी के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, लेकिन 9 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं वो शरीर के अंदर नहीं बनते, वो बाहर से इंटेक करने पड़ते हैं। और 11 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर
तैयार होते हैं डेली, हमें शरीर के अनुसार हमारे को डेली मिल जाते हैं, लेकिन ये 9 अमीनो एसिड होते हैं जो हमें शरीर के बाहर से इंटेक करने पड़ते हैं। दोस्तों, सीबकतन जूस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। सर्दी जुखाम मोटापे पे भी काम करता है। सर्दी जुखाम जो इन्फेक्शन प्रॉब्लम होती है, और ये एनर्जी ड्रिंक है, इसे विदेश में बहुत सराहा जाता है। हमारे देश में तो अभी इसका नाम ज़्यादा हुआ है। आने वाले समय पर दोस्तों इसके बारे में बताएंगे, समय ज़्यादा हो चुका है। तो मैं चलता हूँ हार्ट केयर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, हार्ट केयर जो LDL की मात्रा बढ़ाता है उसको ये ख़त्म करता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ख़त्म करता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को मेंटेन करता है, यानी कि ये दिल की बीमारी से आपको निजात दिलाता है। इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं दोस्तों। तो स्काई के साथ इसको ले लीजिए तो आपको स्टंट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहते हैं ज़िंदगी में एक बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आजीवन उसको दवा खानी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं गोल्डन फेशियल ग्लो किट। इसके बारे में हमारे एक सपना जी हैं, बहुत अच्छे से मेकअप करके दिखाती हैं और बहुत अच्छे एंटी एक्ने प्रॉपर्टी इसके अंदर है। स्किन को टोन बनाए रखती हैं, स्किन को ड्राई नहीं होने देते, स्किन को सॉफ्ट बनाए रखती हैं, और ये जो आने वाले जो इन्फेक्शन और जो झुर्रियाँ होती हैं चेहरे पे, उससे भी निजात मिलती है दोस्तों। ये बायोमैग्नेटिक नेचुरल किट है दोस्तों। ये ऐसी नेचुरल किट है, जो ये गद्दा है ना दोस्तों, इसकी खासियत ये है, कुछ हमारे माता पिता ऐसे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो दवाइयाँ कम खाते, बोले मैं दवाइयाँ नहीं खा रहा हूँ, और उनके बॉडी में तकलीफ है, दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, टांगों में दर्द है। तो दोस्तों उनके लिए ये प्रोवाइड करा दीजिए। आने वाले समय पे देखेंगे उनके बॉडी के सारे दर्द नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, बिना दवा के ख़त्म हो जाएंगे, और इनको आराम मिलेगा कि ये स्वर्ग में सो रहे हैं, ऐसा उनको महसूस होगा। और दोस्तों, ये माई वैदिक कम्फर्टर। तो दोस्तों, यहाँ से एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट चालू होता है। तो चलते हैं हम अपने होस्ट नरेश कुमार जी के पास। तो प्लीज़ वेलकम नरेश कुमार जी, मेरा सेशन यहीं था। तो दोस्तों, एक बात और सुनते चले जाइए। एक कैंसर का दर्द और एक गरीबी का दर्द दोनों ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। एक कैंसर का दर्द और एक गरीबी का दर्द दोनों ही खतरनाक होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है मेरे दोस्तों, कि कैंसर के दर्द से एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है, और गरीबी की दर्द से पीढ़ी दर पीढ़ी की ज़िंदगी बर्बाद होती है।